नमस्कार, स्वागत है आपका S24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीलम सिंह। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। पलामू लोकसभा के अंतर्गत पंडवा से राजद प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र मेहता ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ममता भुइयां प्रत्यक्ष तौर पर अधिकांश समय लोगों से मिलकर उनकी पूर्व से चली आ रही समस्याओं से अवगत होकर जनहित, जन कल्याण, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी तथा समग्र मूलभूत आवश्यक व सभी कार्य जो लोकहित में सार्थक हो। साथ ही साथ उपेंद्र मेहता ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि ममता भुइयां जब सत्ता में आएंगी तो लोगों की जो भी समस्या होंगी 6 महीने के अंदर अपूर्ण व अधूरे कार्य को संज्ञान में लेंगे और विकास कार्य की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अपना मत सोच समझकर इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी ममता भुइयां को देने की अपील की। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे देश में महागठबंधन एक मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। जहां भी महागठबंधन का उम्मीदवार है बहुत मजबूत है। जहां जहां मतदान हो गया है हम लोग का अधिकतर प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। रही बात पलामू की, तो पलामू में भी हम लोग 2 लाख से ऊपर मतों से चुनाव जीतेंगे। ये पूरे पलामू जनता, पलामू संसदीय क्षेत्र का जनता का ये आवाज़ है। अब की बार ममता भुइयां लालटेन छाप, और पूरे जन जन की आवाज़ ये आ रहा है। क्योंकि अभी जो पिछले 4 तारीख को नरेंद्र मोदी जी डाल्टन में जो सभा किए, सभा में उनका एक भी रोजगार से संबंधी कोई मुद्दा नहीं रहा, न स्वास्थ्य का मुद्दा रहा, न सिंचाई का मुद्दा रहा, न गरीबों को भरपेट अनाज का मुद्दा रहा। सिर्फ उनका एक ही मुद्दा रहा, वह राम मंदिर और जय श्री राम का मुद्दा रहा। इससे गरीबों का भला होने वाला नहीं है। और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जो 17 साल बनाम 17 महीना में करके उन्होंने दिखाया है, अधिकतर युवा उनके पक्ष में है। इस विकास को देखकर पलामू हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। आने वाला 13 तारीख को मतदान है। हम सभी मतदाताओं से आग्रह करेंगे कि एकदम निष्पक्ष होकर राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में मतदान करें और ममता भुइयां को अपार मतों से विजयी बनावें और एक बार क्षेत्र में सेवा करने का मौका दें। उपेंद्र जी, चुनाव से पहले हर प्रत्याशी का कुछ न कुछ मकसद होता है और विकास का मकसद हर कोई लेके चलते हैं। आपका पार्टी और आपसे संबंधित क्या विकास का मुद्दा है आप लोगों का? सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी, जो ममता दीदी मैदान में है उनका मुद्दा है बेरोजगारी। दूसरा का मुद्दा है जो मोदी जी ने कितने बार जो डैम बांध है, मंडल डैम, उन्होंने पिछले बार शिलान्यास भी किए थे लेकिन उस धरातल पर उतरा नहीं। उनका दूसरा का मुद्दा है मंडल डैम का। और उससे जुड़ी जो स्वास्थ्य सुविधा है, किसानों को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा है, गरीब परिवार को स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, विद्यालय शिक्षित व्यवस्था चाहिए। उपेंद्र जी, अभी कई जगहों पर या कुछ जगहों पर मैंने देखा या सूत्रों के जानकारी, सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर रोड नहीं तो वोट नहीं, कुछ जगहों पर मैंने देखा। इस पर आपका क्या मंतव्य रहेगा? सबसे पहले तो जहाँ के लोग ये मांग रखे हैं उनका मांग तो बहुत जायज़ अच्छा है। क्योंकि रोड नहीं तो वोट नहीं, वो तो स्वाभाविक चीज़ बनता है। विकास तो यही दिखा रहा है ना, जो 10 साल पलामू से सांसद रहे बीडी राम और यहाँ का 2 साल का विधायक, 2 टर्म का विधायक बीजेपी का ही रहे हैं। तो ये सवाल तो उनसे करना चाहिए कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हम लोग तो सत्ता से दूर हैं, लेकिन अगर सत्ता में आएंगे तो हम लोगों ने ये रखा है कि भाई अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो आपकी समस्या का निदान अवश्य करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए S24 न्यूज। नमस्कार।